Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव 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 जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जैनम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जैनम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरिनाम संकीर्तन की एकादशी तिथि महामहोत्सव की समद्वैत भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदी all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Shri Guru Ram Srila Prabhupada Maharaj ki Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakkhinitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyabadi Paschatya Dishatarine Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamaiham Dadati Sapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavancha Sri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana
ललिताश्विशाखानिटांश्च हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनताय परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 13 श्लोक नंबर 23। तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तब राजान्यथा श्रुतम् सम्भाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छता। तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तब राजन् यथा श्रुतम् सम्भाषणीय हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छता। तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तब राजन् यथा श्रुतम् सम्भाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छता। तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तब राजन् यथा श्रुतम् सम्भाषणीयो हि भवान्
आत्मनः शुद्धिमिच्छता तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् नवरायन् यथा श्रुतम् सम्भाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिच्छता तथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तव राजन् यथा श्रुतम् सम्भाषणीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छता। शब्दानुवाद। तथापि फिर भी, ब्रूमहे मैं उत्तर दूंगा, प्रश्नान सारे प्रश्नों का, तब तुम्हारे राजन हे राजा, यथाश्रुतम जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है, संभाषणीय संबोधित किए जाने योग्य ही निसंदेह भवान आप आत्मनः आत्मा की शुद्धि इच्छता इच्छा करने वालों के द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे राजन, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं किंतु आपने कुछ प्रश्न किए हैं, अतएव जैसा मैंने अधिकारियों से सुनकर सीखा है उसी के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं इस संबंध में मौन नहीं रह सकता, क्योंकि जो आत्मशुद्धि का इच्छुक है उसके द्वारा आप जैसे व्यक्तियों से वार्तालाप करना उपयुक्त होगा। तात्पर्य: साधु पुरुष हर किसी से या सभी से बातें नहीं करना चाहता, अतएव वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। प्रायः सामान्य व्यक्ति की उपदेश दिए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। कहा जाता है कि जब तक कोई उपदेश ग्रहण करने लिए तैयार ना हो, साधु पुरुष को चाहिए कि उसे संबोधित न करे। यद्यपि कभी कभी साधु पुरुष महान कृपावश सामान्य व्यक्तियों से बातें कर लेता है, किंतु प्रहलाद महाराज सामान्य व्यक्ति न थे, अतएव वे जो भी प्रश्न करते उसका उत्तर बड़े से बड़े पुरुषों को भी देना होता था। अतएव वह साधु ब्राह्मण चुप नहीं रह सका, अपितु उत्तर देने लगा, किंतु ये उत्तर उसके द्वारा कल्पित नहीं थे। इसकी जानकारी यथासूत्रम शब्दों से द्वारा दी गई है, जिसका अर्थ है जैसे कि मैंने अधिकारियों से सुना है, परंपरा पद्धति में जब प्रश्न प्रामाणिक होते हैं तो उत्तर भी प्रामाणिक होते हैं। किसी को उत्तर गढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे शास्त्रों का संदर्भ देना चाहिए और वैदिक ज्ञान के अनुसार उत्तर देना चाहिए। यथासूत्रम शब्द वैदिक ज्ञान को बताते हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। वेदों के कथन श्रुति प्रमाण कहलाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रुति से, वेदों या वैदिक वाङ्मय से साक्ष्य दे और तब उसका कथन सही होगा, अन्यथा उसके शब्द मनगढ़ंत होंगे। श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का हम सबको यहाँ पे कथन एवं श्रवण करने का परम शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु न आचार्यों की तथा भगवान की अपार कृपा करुणा है। तो आइए इस आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो यह अध्याय शीर्षक सिद्ध पुरुष का आचरण नाम से है। नारद मुनि सन्यासी तथा सिद्धों की
गुणों की वर्णना करते करते एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अजगर वृत्ति को धारण करने वाले साधु तथा 12 महाजनों में अन्यतम श्री प्रहलाद महाराज जी की यह संभाषण है। तो प्रहलाद महाराज अनेक प्रकार का प्रश्न साधु को, जो अजगर वृत्ति से भूमि पर आसीन थे, बड़े हुए थे, उनको किए। तो उसके उपरांत साधु पुरुष इस श्लोक में जैसे बताया जा रहा है कि संभाषणियों ही भवान, आप संबोधित किए जाने के योग्य हैं। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में वर्णना करते हैं कि वास्तविक हरि कथा के कौन उपयुक्त श्रोता है, या जो साधु होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, हर किसी से हरि कथा कहते नहीं। जैसे वक्ता की योग्यता पद्म पुराण में वर्णना किया गया है, वैसे ही श्रोताओं की भी योग्यता पुराणों में वर्णना किया गया है। तो इसलिए दोनों ही, यह जो भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवतम की कथा है, दोनों ही परिपूरक रूप से अगर सम्मिलित हो तब जाकर के हरि कथा पूर्ण रूप से सफल मंडित हो पाती है। तो इसलिए श्रोताओं का भी योग्यता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विशेष करके जो साधु हैं, साधु यानी कि जिसका हर एक आचरण मंगलमय है, शिक्षाप्रद है, वो साधु कहलाता है। तो साधु पुरुष, पहले ही प्रभुपाद तात्पर्य कह रहे हैं, साधु पुरुष हर किसी से या सभी से बातें नहीं करता। साधु पुरुष हमेशा बड़बड़ाता नहीं है, चबर 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 करता नहीं। क्या कर यहाँ पे बोल रहे हैं, अतएव वह गंभीर शब्द यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतएव वह गंभीर तथा मौन बना रहता है। अनावश्यक बात न करके वो मौन रहता है। ग्राम्य कथा ना कही वो, ना सुनी वो। विशेष करके जो साधु होते हैं, भौतिक कथाएं, ग्राम्य कथाएं नहीं कहते हैं, केवल हरि तथा हरि भक्तों के बारे में ही चर्चा करते हैं। उनका संपूर्ण समय, जो गीता में भी भगवान कहते हैं, बोधयन्ति परस्परः। दो साधु मिलते हैं, आजकल हम देखते हैं कभी कभार फोन करते हैं, या भक्त एक दूसरे से मिलते, कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये तो व्यावहारिक है, लेकिन गौणतः ये गौण विचार है। लेकिन तत्व विचार से साधु को यह प्रश्न करना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कह रहे हैं कि आपका भजन कुशल है, आपका भजन कुशल चल रहा है, यह प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का ही जाल है, और जड़ेंद्रिय ताहे काल, और इंद्रिय उसके ऊपर काल बना, काल नाग के समतुल्य बैठा हुआ है। तो साधु को केवल भगवत कथा, हरि कथा, हरि भक्तों के कथा ही कहना चाहिए। और वो अगर कथा विषय नहीं उत्पन्न हो रहा है तो उसको मौन रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अजगर वृत्ति को धारण करने वाले अवधूत मौन व्रत को धारण किए हुए ही थे। जब उपयुक्त श्रोता को वो प्राप्त किए, जैसे कि प्रहलाद महाराज पूर्व श्लोक में कह रहे हैं कि आप शुद्ध भक्त हैं, और यहाँ पे अंतिम में कह रहे हैं संभाषणियों ही भवान। एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आत्मशुद्धि में इच्छता। साधु या व्यासासन पर, जो व्यास गद्दी पर वक्ता बैठता है, वो दूसरे को ज्ञान देने के लिए नहीं बैठता है, वो अपना शुद्धिकरण के लिए बैठता है। आत्मनः शुद्धि में इच्छता, मैं अपने आत्मा को शुद्धि करना चाहता हूं। तो जैसे कि गरुड़ पुराण में वर्णना है, अगर व्यासासन यानी कि भगवान का ही आसन है, जो जड़े इंद्रियों को, काम वासना को तथा विविध प्रकार की ग्राम्य कथा में, ग्राम्य वचनों में, ग्राम्य विषयों में जो रुचि रखता है, अगर वो व्यासासन पर बैठता है, उसके लिए अलग से नरक की वर्णना है, उसको नरक जाना पड़ेगा।
तो क्योंकि ये भगवान का आसन है, ये कोई सामान्य आसन नहीं है। इधर अपनी योग्यता की आधार को लेकर के व्यासासन पर या वक्ता बैठे, या गुरु की आज्ञा से, अगर गुरु की आज्ञा प्रचार करने के लिए उसको कहते हैं तो वो बैठ सकता है। लेकिन फिर भी यह स्पष्टीकरण आवश्यकता होता है कि निजी योग्यता किस प्रकार सा है। तो यहाँ पे अवधूत साधु कह रहे हैं, आत्मनः शुद्धिम इच्छता, मैं आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए यह संभाषण नहीं रख रहा हूं। आत्मनः यानी कि मेरी आत्मा की शुद्धिकरण होगा। तो साधु जो शब्द है, तो निश्चित रूप से वक्ता साधु होना आवश्यक है। अगर साधु न हो, उसका आचरण साधु न हो, तो कभी भी न वक्ताओं का न श्रोता का किसी का भी कल्याण नहीं होगा। कलिकाल में जो वक्ताएं हैं, वो पहले ज्यादा भगवान की कथा न कह करके अपनी निजी कथा कहते हैं, आत्मकथा। यहाँ पे आत्मकथा शरीर सूचक है, यहाँ पे तो आत्मा सूचक है, लेकिन कलिकाल के जो वक्ता होते हैं अपनी निजी अनुभूति, निजी प्रयास, निजी विचार उत्पन्न करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जैसे कि तथापि ब्रूमहे प्रश्नान तब राज यथाश्रुतम, यथाश्रुतम जैसे मैंने सुना है, यानी कि आचार्य परंपरा में मैं जो सुना है वही मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। यानी कि महाजैन जैना गतस्य पंथा, महाजनों का विचार, ग्रंथों का विचार और गुरु का विचार, यह परंपरा का विचार कह कर करके साधु को कथा कहना चाहिए। लेकिन कलिकाल में लोग निजी कथा ही कहते हैं। पहले तो अपना कथा कहते हैं, उसके बाद लोक कथा कहते हैं। समाज में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, भौतिक विचार, भौतिक विकृतियां वर्णना करते हैं। और वो अंतिम में क्या होता है, पहले आत्मकथा, उसके बाद लोक कथा, उसके बाद सिर व्यथा। और सिर को सिर्फ व्यथा होता है, उसका कुछ लाभ नहीं है। तो इस सिर व्यथा रूपक कथा में ना श्रोता का ना वक्ता का किसी का भी लाभ नहीं है। तो इसीलिए वक्ता निश्चित रूप से साधु होना आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद वैराग्य धर्म को ग्रहण करके साधु बने। साधु का विचार क्या है, आचार क्या है, वो जगतवासी को दिखाए। अपनी आचरण धर्म अपरे न शिखाए, एत सिद्धांत गीता भागवत गाय। अपने आप में आचरण करता हूं, उसके बाद दूसरे को शिक्षा देता हूं। और यह ही गीता और तथा भागवतम का सिद्धांत है। षष्ठ स्कंद भागवत में भी यह कहा गया है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में मध्य यह कहा गया है, यदा 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 ही श्रेष्ठस, क्या एक है ना, हाँ, जद आचरते श्रेष्ठस, जब श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं इतर जन इसको फॉलो करते हैं। तो श्रेष्ठों का आचरण बड़ी आवश्यक है। जब चैतन्य महाप्रभु काशी गए थे तो प्रकाशानंद सरस्वती, उनको विचार था कि श्री कृष्ण चैतन्य मायावादी सन्यासी माने केशवानंद भारती से, भारती माने संप्रदाय से माने वो सन्यास लिए हैं, लेकिन वो कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, वेदों की ऋचाओं के बारे में वर्णना नहीं करते हैं। ये एक इस प्रकार का सन्यास धर्म। तो उनको बड़ा द्वेष था। वो बताते हैं कि सन्यासी नामो मात्र महा इंद्र जाल, काशीपुरे विकावना तार भाव काल। ये सन्यासी नाम मात्र का है। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं ये सन्यासी सिर्फ नाम मात्र का है, नामधारी सन्यासी। लेकिन महा इंद्रजालो, इंद्रजाल, इंद्रजाल पता है क्या होता है? इंद्रजाल जो तांत्रिक जो लोग होते हैं वो इंद्रजाल का उपयोग करते हैं। समुद्र में पाए हुए एक पौधा है, आप देखेंगे तो पूरा जाली जैसा रहता है। वो तंत्र आदि प्रयोग में बहुत ही आवश्यकता होता है। तो यह महा इंद्रजाल है, यह सन्यासी नहीं है।
लेकिन काशीपुरे ना बिकाव तारो भाव कालो, काशीपुरी में उसका भाव, उसका जो प्रयोग है, जो महासंकीर्तन करता है, नाचता है, कूदता है, यह यहाँ पे हम जैसे सन्यासी के बीचों में यह संभवपर नहीं हो सकता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु काशी पहुंचे, ये आने से पहले की बात है, तो उनके पीछे लाखों भक्त, करोड़ों जनताएं सब नाच रहे थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अनुसरण कर रहे थे। उनकी संकीर्तन में इतना तन्मयता था, इतनी मादकता था, सबको आकर्षित कर देता था। तो चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में जो सन्यासी की जो गुण होना चाहिए, जो विचार होना चाहिए, जिस संकीर्तन रूपक, जिस नाम कीर्तन रूपक यज्ञ में उसका सम्मिलित होना चाहिए, उसका आचरण प्रस्तुत किए जगतवासियों को, ना कि अहम ब्रह्मोस्मि वाला बात कहे जो साधारण मायावादी सन्यासी कहते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु साधु का आचरण प्रस्तुत किए। और देखा गया जब प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को सन्यासियों की सभा में बुलाए थे, जब चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ वो थे, तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे सन्यासियों का पदत्राण था वहां पे बैठ गए, जहाँ पे चप्पल सब रखा गया था, और इधर चैतन्य महाप्रभु के अलग से सिंहासन प्रस्तुत किया गया था। तो प्रकाशानंद सरस्वती ढूंढे वो कहाँ गए, तो देखे कुछ समय के बाद महाप्रभु सम्यक अपना माने ऐश्वर्यता प्रकाश की, उनकी श्रीअंग कांति से एक उज्जवल किरण जैसे प्रकट होने लगा। तो सबका धीरे धीरे चक्षु उनकी ओर आकर्षित होने लगा। और देखे कि पदत्राण के निकट चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं। तो हे श्रीपाद, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? प्रकाशानंद सरस्वती बोले। तो उनको जब उठाने के लिए इच्छुक हुए तो चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं, मेरा यहाँ ही स्थान है, साधुओं के चरण के नीचे मैं बैठने के लिए प्रस्तुत होता हूं। तो इसीलिए साधु शब्द बड़ी महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन कहाँ पे बैठे हुए हैं? पदत्राण के समीप। यह साधु का आचरण है। सम्यक भाव से बनना है। जब गोस्वामी तुलसीदास जब अपनी यात्राओं में वृंदावन आए थे, तो उस समय नाभा गोस्वामी एक बड़ा भंडारा दे रहे थे। उस समय भक्तमाल नामक ग्रंथ वो लिख रहे थे। तो उसकी सुमेरु कौन होगा, इसके खोज में वो थे। तो इधर वो भंडारा यानी कि प्रसाद, साधुओं को प्रसाद था, द्वादशी के दिन प्रसाद दे रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास विचार किए कि नाभा गोस्वामी का दर्शन हो जाएगा इस भंडारा के माध्यम में। यद्यपि पहले तो वो इच्छुक नहीं हुए, लेकिन बाद में विचार किए जाते हैं। तो जो भंडारा हो रहा था, तो जो पुजारी था, पुजारी माने कि जो ब्राह्मण ही रसोई करते थे, और जो पुजारी था वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो पहले काल में कोई करपात्री होता है, कोई हस्तपात्री, सब अनेक प्रकार के साधु होते थे। करपात्री यानी कि जो हाथ में प्रसाद ले, कोई कमंडलू ले, लेकिन सबका थाली, सबका जो बर्तन अलग रहता है, तो पत्तल अलग रहता है। तो जब गोस्वामी तुलसीदास के पास वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति आया, देखा गया कि वो एक चप्पल रखे थे, और चप्पल पर दिखा दिए कि यहाँ पे प्रसाद दो। तो वो पुजारी था, बहुत क्रोधित हो गया। अरे कैसा तू साधु है, चप्पल में प्रसाद ले रहा है। तो बहुत उटपटांग का बात बोलने लगा, गाली गुलज करने लगा, हो हल्ला हो गया। तो इधर नाभा गोस्वामी को जब पता चला कुछ समस्याएं हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, तो आए, तो देखे क्या समस्या क्या है। तो बोले कि यह कैसा साधु है, एक चप्पल में प्रसाद लेने की इच्छुक हो रहा है। तो नाभा गोस्वामी विचार किए, ऐसी उच्च कोटि की विचार जिसका है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है।
तो जिस ग्रंथ की सुमेरु के रूप में मैं जिनको ढूंढ रहा हूं वो यही व्यक्ति है। तो सबके सामने उनको दंडवत प्रणाम किए गोस्वामी तुलसीदास जी, और बोले कि यह ही साधु का लक्षण है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु इस पदत्राण के निकट बैठे, तो साधु का कहने का उद्देश्य यह है कि साधु का आचरण बड़ी महत्वपूर्ण है। बिना आचरण से कोई साधु नहीं होता है। गुरु महाराज एक बार कथा में बोल रहे थे कि जब वो बॉम्बे में थे जूहू इस्कॉन में, तो वहाँ पे उनका एक शिष्य, नाम नहीं लेंगे, तो वो क्या किए, वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी थे और सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल भी थे। तो इन्होंने क्या किए ना, क्योंकि ये इनसे दीक्षित है, तो क्योंकि अनेक सारे लगभग 15-20 सन्यासी हैं, तो ये जो मंगलारती राधाराश्वरी का जो आरती है, गौर निताई तथा सीताराम लक्ष्मण मनु का जो आरती है, वो ला करके पहले वो गुरु महाराज को दे दी। और इधर जो टेम्पल कमांडर था उसको तुरंत ये आरती वो वहां पे रुक कर घसीटते हुए ले गया। वो बोला कि तुम कैसे इनको दिखा दिए, पहले इतने सन्यासी है, ये है वो है, हाँ तुम्हारे गुरु हैं इसलिए दिखा दिए। तो ऐसे अनेक प्रकार का कुवचन बोलने लगा। तो वहां पर स्पष्टीकरण के लिए बाद में बड़ी समस्या मैनेजमेंट वगैरह में, तो बोले कि आरती क्या झूठा हो गया? आरती तो झूठा नहीं होता है, और जो पहले लेता है, शास्त्र में वर्णना है, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में आरती की महिमा के बारे में वर्णना है, उसमें वर्णना मिलता है भगवान का आरती जो पहले लेता है वो उसको सबसे कम कृपा प्राप्त होती है, ऐसा वर्णना है। भगवान की आरती जो पहले लेता है वो उसको सबसे कम कृपा मिलती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अन्यान्य भक्तों के जो संस्पर्श में भगवान की कृपा, भगवान का निर्मल आरती आता है, उनकी भी भक्ति, उनकी भी सद्भावना, उनकी भी सद्विचार उसमें सम्मिलित हो जाता है सूक्ष्म रूप से, और जो अंतिम में लेता है उसका सबकी कृपा प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन विषयों को अगर देखा जाए, सम्मान के इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा इतनी आसानी से नहीं जाती है। भक्त माने स्वरूप धारण करना, लेकिन वास्तविक भक्त बनना बड़ी कठिन है। यह चैतन्य महाप्रभु के आचरण से हम शिक्षा ले सकते हैं। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बड़े चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकार है, वो कहते हैं कि जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ट, पुरुषर कीट होते आमी से लघिष्ट। अपना परिचय ऐसा प्रदान करते हैं कि मैं जगाई माधाई से भी निम्न हूं, उनसे भी निकृष्ट हूं, उनसे भी पापिष्ट हूं। जोगाई माधाई होते आमी से पापिष्ट, और पुरुषर कीट और भी नीच अपने आप को बता रहे हैं। पुरुषर यानी कि मल का कीड़ा से भी मैं नीचा हूं। आमी से लघिष्ठ यानी कि छोटा हूं। बस ये कहने के लिए नहीं है, वह अपने आप को ऐसा ही मानते थे। तो जैसे एक बार शीतलांग गौरांग प्रभु आए थे यहाँ पे, पुजारी डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर हैं, तो वो बोल रहे थे जो जितना सीनियर होता है, जितना माने उच्चतर भक्त होता है, उतना झुक जाता है, और जितना माने भक्ति में अनुन्नत होता है उतना छाती फुला करके चलता है। वो बोल रहे थे भागवतम क्लास में। तो वास्तविक भक्त का आचरण, साधु का आचरण बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी योग्यता से परिपूर्ण श्रील प्रभुपाद जी कैसे विनम्र भाव को, कैसे दैन्य भाव को लेकर के विदेश यात्रा किए। बड़ कृपा कइले प्रभु अधमेर प्रति, कि आनिले हे था प्रभु करए गति। कह रहे हैं कि बड़ कृपा कइले प्रभु, क्या अपने आप को परिचय दे रहे हैं? अधमेर प्रति, मैं अधम हूं, मैं नीचा हूं।
लेकिन किस लिए आप मुझे युक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त अमेरिका को लाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लाए, मैं नहीं जानता हूं। यानी लो हेता प्रभु करो भी गति, अब आप लाए हैं तो आप ही गति प्रदान करिए, आप ही निर्देश दीजिए, आप ही पथ प्रदर्शक होइए। तुमी कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, सुनिया सबार दुख शोक जे घुचीबे। यहाँ पे भगवान को प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही कृपा कोइले, आप अगर कृपा करेंगे तो मैं तब जाकर के मेरी कथा शुद्ध होगा। और उसको सुनकर के सुनिया सबारो सुको दुख जे कुचीवे, उसको श्रवण करके सबका शोक दुख निवारण होगा। तो हम आचार्यों के आचरण से, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के आचरण से देखते हैं, जो भी बड़े बड़े वक्ता हुए, जो भी बड़े बड़े कथाकार हुए, या वास्तविक व्यासासन पर बैठने के योग्य हुए, या कथाकार या कथा कहने के योग्य कैसे प्राप्त किए? अपनी दीनता से, अपनी साधुत्वपूर्ण व्यवहार से। अहंकार से, प्रतिष्ठा आशा से कभी भी साधु नहीं बन सकता है। हो सकता है जगत में पद पूजा प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत की टिकट उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे साधु पुरुष को, जो शुद्ध भक्त हैं या ऐसे योग्यता परिपूर्ण श्रोता हैं, उनके सहित भगवान के विषय में चर्चा करना चाहिए। किसके लिए? आत्मशुद्धि इच्छता, अपने आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। और कथाकार ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहा हूं। यह विचार से परिपूर्ण होकर के वो कथा दीन भाव से कहना चाहिए। और विशेष करके, और जो कहना चाहिए अपनी मनगढ़ंत बात नहीं, अन्यथा उसके शब्द मनगढ़ंत होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर वेदों को आधार करके, शास्त्र सिद्धांत को आधार करके अगर वो ना कहे, तो उसकी कथा मनगढ़ंत कथा होती है, उसकी कथा ग्रहण करने के योग्य नहीं है उसकी। क्योंकि ऐसी कथा कहने से कोई भी जो श्रोता है उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस इस कान में सुनेंगे, उस कान में छोड़ देंगे, बस यह होता है। प्रचार होने के बाद भी अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे, तो निश्चित रूप से हमारी अंदर ही कमी है, यानी कि हमारे आचरण में कमी है। कोई एक संत है, ऐसा सुना था गुरु महाराज से, उनके पास कोई एक गए थे, उनका छोटा बेटा था, उसका डायबिटीज हो गया था। तो डायबिटीज हो गया था तो उसको, लेकिन मीठा खाने की बहुत रुचि थी। तो संत के पास गए, बोले कि स्वामी जी उनको बता दीजिए कि ये बच्चा बिल्कुल सुनने, लेकिन आपको बहुत मानता है, अगर आप बोलेंगे ये तो मीठा खाना छोड़ देगा, क्योंकि डायबिटीज से मर जाएगा। तो बोले कि ठीक है, आप 15 दिन के बाद आइएगा, तब जाकर के मैं उसको बोलूँगा। साधु जैसे ऐसा बोले तो वो चले गए, और 15 दिन के बाद आए अपने पुत्र को लेकर के। तो साधु बोले कि बच्चा, हे बालक, तुमको डायबिटीज है, तुम क्यों मीठा खा रहे हो? बड़ी प्रेम से समझाए, मेरी एक बात सुनोगे, आज से मीठा छोड़ दोगे ना? तो वो बच्चा बोला हाँ हाँ स्वामी जी मैं छोड़ दूंगा। तो बच्चा चला गया। उसके बाद उसके पिताजी स्वामी जी को प्रश्न किए, ये स्वामी जी आप, यह बात मैंने 15 दिन पहले कहा, लेकिन आप बोले क्यों नहीं? बोले क्या कहूं, मैं खुद ही मीठा खा रहा था। जो मैं खुद मीठा खा रहा हूं वो दूसरों को बोलूंगा कि तू मीठा छोड़ दे, तो कैसे छोड़ेगा वो? मेरे में आचरण नहीं है, तो दूसरे को कैसे शिक्षा दूं? आहार निद्रा भय मैथुन से हम मुक्त नहीं हुए, तो दूसरे को कैसे संभाषण कर सकते हैं? तो इसीलिए आचरण बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अब जब उसको हम खुद, अगर 16 माला हम खुद नहीं करते हैं, तो दूसरों को बोलेंगे कि 16 माला करो, तो कैसे होगा? हो सकता है स्वल्प समय के लिए वो कर ले, लेकिन चिरकाल के लिए या लॉन्ग लास्टिंग वो नहीं होगा। गुरु महाराज कथा में कहते हैं, कितनों को माला दिया, कितनों को माला दिया, लेकिन अपना माला छूट गया। ऐसा होता है, कितनों को माला दिया लेकिन अपना ही माला छूट गया।
तो इसलिए साधु की आचरण बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किसी को दूसरे को बताने के लिए अपनी आचरण हम जब आईने के समक्ष, दर्पण के समक्ष दंडायमान होते हैं, खड़ा होते हैं, हमारी परिचय क्या है, हमारे अंदर क्या कूटता है, क्या कपटता है, क्या मिथ्यावादिता है, हमको खुद पता है। हो सकता है हम दूसरे को ना बताएं, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है हमको पता है। तो इसका मार्जन करना ही भक्त कहलाता है। भक्ति का अर्थ यह है कि अवगुणों को त्यागना और सद्गुणों को अपनाना। यस्यास्तु भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासित सूराः। पहले तो सूरा यानी कि देवताओं का गुण प्रकाश होगा, देव तुल्य गुण प्रकाशित होंगे। उसके बाद जो सतगुण से भी जो सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व स्थिति में, वासुदेव स्थिति में भगवान प्राप्त होते हैं। सत्य गुण में भी भगवान प्राप्त नहीं होते। इसलिए इस श्लोक से हम देख रहे हैं कि साधु कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं आपके सहित संभाषण करूंगा अपने आत्मसिद्धि के लिए, और जो बोलूंगा यथाश्रुतम, जो मैंने महाजनों से सुना है, गुरु परंपरा से सुना है। मुझे एक याद है, जब हम न्यू ड्यूटी में थे तो एक सीनियर भक्त क्लास दिए। हाँ, तो उस समय कुछ एक दिन के बाद कुछ विवाद हो गया भक्तों के बीच में। तो वो क्लास में वही बोले थे, सबको मंगल आरती आना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक बार वो उस समय ऐसा था, जो मंगल आरती नहीं जाएगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा रूल बन गया था। तो लेकिन जो थोड़े वरिष्ठ भक्त थे तो उनका माने जो किचन इंचार्ज थे उनको अलग से दे देता अगर वो ना जाए। तो मैं भागवतम क्लास सुन के आ रहा था, तो जो क्लास दे रहे थे वो उस समय उठ करके स्नान करता हूँ। खुला स्नान, जैसे हमारा रूम में स्नान नहीं था, जैसे बाथरूम्स नहीं थे, खुला में स्नान, माने शावर लगे थे, वो स्नान कर रहे। तो एक दूसरे भक्त थे जदुभूषण प्रभु, तो बोले प्रभु जी आप तो कल ही बोल रहे थे कि मंगल आरती आना चाहिए तो आप आज कैसे नहीं आए? अरे वो बोलने के लिए है वो तुरंत बोले वो बोलने के लिए है। हमारा सब हो गया है, पता है, हम 20 साल से है, 25 साल से है, हमारा सब हो गया है। तुम कितना साल से आए हो? 1-2 साल हुआ है, अब बात कर रहे हो। हम कितना कहें, इतना बड़े बड़े बर्तन मांगे, तुम तो बस खाटे में बैठ करके मठरे खाओ फटरे सो, मठ में खा रहे हो, खट में सो रहे हो, और क्या है तुमको, ऐसा वो बोले। तो कहने का उद्देश्य यह है कि वास्तविक आचरण बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कहने के लिए तो सब कुछ कह सकते हैं, इसलिए कहने से पहले आचरण हम कितना करते हैं ये अपने आप को ही प्रश्न करना चाहिए। यहाँ पे टिकाऊ में वही बात कह रहे हैं कि साधु का आचरण बड़ी महत्वपूर्ण है। वो साधु होगा तब जाकर के वक्ता हो सकता है, और तब वो से श्रोताओं का कल्याण हो सकता है। और विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि वो जो वक्ता होता है वो गुरु परंपरा में, जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं यथाश्रुतम शब्द से द्वारा दी गई, जिसका अर्थ यह है कि अधिकारियों से जो सुना है, जो महाजनों से परंपरा में जो सुना है, उसी वचन को, उसी बात को ही कहे। तो यह ही हमारी श्रोतीय परंपरा है, यह ही वक्ता तथा श्रोता की परंपरा है। तो ऐसे वक्ता तथा श्रोता दोनों का ही परम कल्याण होता है। और हरि का स्मरण, हरि का चिंतन, हरि का विचार, हरि के भक्ति, हरि के नाम के अत्यंत मंगलमय प्रभाव उस कथाओं के द्वारा होता है। तो यही इस श्लोक से हम शिक्षा ले सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी प्रदान करें। हो गया? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद महाराज की। श्रील गुरु महाराज की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील गुरु महाराज की। हरे कृष्णा। एक दो सूचना है। तो जैसे
कल से प्रारंभ हुई है झूलन यात्रा। तो सभी लोग, ये 26 तारीख तक होगी, संडे तक। तो आप सभी लोग आइए। शाम को 6:30 बजे गौर आरती और 7 से 8 जो है झूलन यात्रा बहुत ही सुंदर रूप से कीर्तन के साथ आइए।